क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तालिब चौधरी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से मेरठ मंडल का प्रभारी हूँ। इस टाइम अभी वर्तमान में जो चुनाव की तैयारी चल रही है, जिला पंचायत चुनाव की, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम पूरे प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और पार्टियों के मुकाबले आज़ाद समाज पार्टी अब के जिला पंचायत में इतिहास रचने जा रही है। हापुड़ जिले में कितनी सीटों पर आपको जीत के आसार हैं? नहीं, हापुड़ ज़िले में 19 सीटें हैं और अब का हम अपना चेयरमैन यहाँ पर इंशाल्लाह बना लेंगे। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से बीजेपी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी जीत पाएंगे? देखिए, हमारा जो मुकाबला है बीजेपी से ही है और पार्टियों से हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ चुनाव में जिला पंचायत में हराने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से देश के अंदर अब जातिवाद चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, और इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद है। देश यहाँ सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है और देश तरक्की भी जब ही करेगा जब यहाँ सभी धर्म जाति के लोग मिलकर साथ चलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि धर्म और जाति देखकर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है शायद आप गाजियाबाद जिले के प्रभारी भी हैं, मुख्य प्रभारी हैं। जिस तरीके की वहाँ घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे अभी लोगों ने तलवार बांटी हैं, जो आरएसएस या वैसे जो लोग हैं बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्होंने तलवार बांटी है, तो इससे क्या संदेश जा रहा है समाज के? देखिए, सरकार एक तरफ तो कहती है कि कानून का राज चल रहा है जी दूसरी तरफ खुले आम जी तलवारें बांटी जाती हैं। एक डर का माहौल उस क्षेत्र में था। शालीमार गार्डन में ये उनका जो कार्यालय है हिंदू रक्षा दल का, ये अभी पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इन्होंने गाली बकी थी। जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गुंडे ही हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने जेल भिजवाने का काम करा था जब इन्होंने एक शाहजहांपुर का एक गरीब परिवार, मुस्लिम परिवार, उस पर इन्होंने हमला किया और एक बच्ची को इन्होंने आग में उठाकर डाल दिया था। इतने शर्म की बात थी, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को माना। वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, पार्टी के और तमाम सदस्य थे, तो इसे जेल भिजवाने का हमने पहले भी काम किया था। क्योंकि भीम आर्मी हमेशा गरीब, मजलूम, दलित, शोषित, पीड़ित के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। वो आज भी है, वो हमेशा रहेगी। जिस तरीके का माहौल देश के अंदर चल रहा है और बात हो रही है बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के हिंदुओं की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो दीपचंद जो भाई था वो हत्या बहुत गलत थी। उसकी जितनी कोई भी एक सभ्य समाज में वो अच्छी नहीं कह सकता। ना तो बांग्लादेश में सभी इस तरीके के लोग, ठीक, लेकिन हमारी सरकार को चाहिए कि उस पर सख्त से सख्त कदम उठाए और जिन्होंने उसकी हत्या की है, ठीक, उन्हें फांसी दिलवाए। तो यही तो हम कर सकते हैं। अच्छा, उसका भारत के अंदर क्या रोकते हैं कि आज दिन यहाँ नफरत फैलाए, वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जो यहाँ के मुसलमान है, जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा, कश्मीर में शॉल बेच रहा है, उसे पीटना स्टार्ट कर दिया। अभी एक दलित भाई हमारा केरल में, उसे बांग्लादेशी समझ कर उसे पीट दिया, मार दिया। तो ये आए दिन घटना चल रही है और ये बहुत दुखद है और सरकार मौन है इसमें। अगर यहीं कोई, अगर जैसे ये तलवार बांटने वाला प्रकरण है, अगर यहाँ कोई मुसलमान या कोई दलित समाज का कोई यहाँ तलवार बांटता तो बिल्डोजर से उसका घर भी ढाया जाता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो मान्यवर, इनका कहना है, सीएम साहब का कहना है कि अगर कोई भी यहाँ पे रेप करेगा या किसी भी तरीके की अराजकता करेगा, फैलाएगा, तो उसे अगले चौराहे पर जाकर उसे तुरंत उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसे तो बहुत जिस तरीके से अभी कुलदीप सेंगर हैं, जिन्होंने उन्नाव केस में 14 साल की लड़की का रेप किया था, एक नाबालिग लड़की का रेप किया था, आज वो बाहर आ गए, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, रेप भी किया था। दूसरा क्या है कि उनके जो फादर थे उनकी लॉकअप में हत्या हो जाती है। उनके चाचा का परिवार को उनका एक्सीडेंट करा दिया जाता है। कितने शर्म की बात है। और देखिए, सबसे दुखद बात क्या है भारतीय जनता पार्टी के, जो मैंने ज़्यादातर नेताओं को देखा है कि जब वो जेल से छुट के आते हैं, आपने इनका भी देखा होगा कुलदीप सेंगर का, तो माला लेकर पहुंच जाते हैं जैसे बहुत कोई युद्ध जीत का है। और यहीं कोई कुलदीप सेंगर के और होता तो ये जो मीडिया है ना हमारे भारत की, ये बहुत बड़ा इसे इशू बनाती। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस पर क्या संज्ञान लेने वाली है? देखिए, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी हमेशा गरीब मजलूम के साथ खड़ी है। हमारे नेता चंद्रशेखर भाई, विनय भाई और भीम आर्मी के हमारे योद्धा
जितने भी वो रात दिन संघर्ष करते हैं, उन पर कहीं कहीं फर्जी मुकदमे भी दर्ज होते हैं, वो जेल जाते हैं, लेकिन एक दिन भीम आर्मी की सरकार इस देश में होगी, प्रदेश में होगी, उस दिन भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि आज यहाँ जाति धर्म देकर कार्रवाई हो रही है, जो बहुत ही दुखद है।